हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस 15 डेज क्रैश कोर्स का हिस्सा बन पाएँ और अपने ट्रिपल्स एग्जाम को एक बेहतर ग्रेड में पास कर पाएँ। आज आप सभी की पहली क्लास होने वाली है इस 15 डेज क्रैश कोर्स की। तो आप सभी को जो भी आगे क्लास मिले इस बैच में, इस सीरीज में, सभी के सभी आपको देखने हैं। कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस 15 डेज क्रैश कोर्स का हर एक क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपने ये सभी क्लास अच्छे से कर लिए, यहाँ पर जो भी आपको बताया जाता है उसको अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया, तो निश्चित आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, पहली बार में ही, पहले प्रयास में ही अपने ट्रिपल्स एग्जाम को एक बेहतर ग्रेड में पास कर पाएंगे। ठीक है, तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, राधे राधे। जो भी बच्चे प्रेजेंट हैं, सबसे पहले आप सभी क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस सेशन को ज्वाइन कर पाएँ। और आप सभी को अपने रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहना है। मॉक टेस्ट आप सभी www.triplec-byfirst.com पर कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए गए हैं जिन्हें आप लोग बारी बारी से कर सकते हैं। तो यहाँ आपको रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहना है। बाकी यहाँ पर बहुत सारे PDF भी आपके लिए अवेलेबल हैं, बहुत सारी ईबुक भी आपके लिए अवेलेबल हैं। उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ से आप लोग ले सकते हैं और उन्हें भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए, आज आपकी पहली क्लास होने वाली है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिब्रो ऑफिस से। आपको पता है आपके ट्रिपल्स एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न लिब्रो ऑफिस से आते हैं। तो यहाँ पर हम एक ओवरव्यू लेने वाले हैं लिब्रो ऑफिस राइटर का, ताकि जब भी कोई यहाँ से सवाल बने, जब भी हम कोई यहाँ से क्वेश्चन कराएं, उसका आसानी से आप जवाब भी दे पाएं। और जब हम उस क्वेश्चन को यहाँ प्रैक्टिकली आपको समझाने आए तो उसको और बेहतर से आप समझ पाएं। इसलिए सबसे पहले हम लिब्रो ऑफिस राइटर का एक ओवरव्यू आप सभी को देना चाहते हैं, जिसको बहुत ही ध्यान से आपको अच्छे से देखना और समझना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे, क्योंकि कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। जो भी हमने इस सीरीज में आपको बताया है सभी क्लास आपके होंगे। और इस 15 डेज क्रैश कोर्स को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित आप अपने एग्जाम को एक अच्छी ग्रेड में पास करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लिब्रो ऑफिस राइटर से। देखिए, जब आप लिब्रो ऑफिस राइटर में आते हैं, सबसे पहले आपको ये बता दें कि लिब्रो ऑफिस राइटर होता क्या है। आपने नाम सुना होगा MS ऑफिस का। MS ऑफिस में आपने MS वर्ड का भी नाम सुना होगा, जिससे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से जानते हैं। तो MS वर्ड एक पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आपको कुछ टाइपिंग करनी है, कोई आपको रिज्यूमे बनाना है, किसी का बायोडाटा बनाना है, कोई एप्लीकेशन आपको लिखना है, तो आप सभी डिफॉल्ट कहाँ जाते हैं? सिंपल सी बात है, अगर किसी के पास आप जाते हैं कि सर हमारे लिए एक रिज्यूमे रेडी कर दो या एक बायोडाटा बना दो या कुछ टाइपिंग आपको करवानी है, तो आप क्या करेंगे? MS वर्ड में ही जाएंगे, है ना। ये कॉमनली सभी जाते हैं वहां पर, एक डिफॉल्ट हो गया है क्योंकि इतना फेमस हो चुका है MS ऑफिस। बट आपके ट्रिपल्स एग्जाम में ऐड किया गया है MS ऑफिस के स्थान पर लिब्रो ऑफिस। तो लिब्रो ऑफिस के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है लिब्रो ऑफिस राइटर। अब ये लिब्रो ऑफिस राइटर सेम MS वर्ड के समान है। जैसा MS ऑफिस में MS वर्ड है, वैसे ही लिब्रो ऑफिस में लिब्रो ऑफिस राइटर है। तो लिब्रो ऑफिस राइटर क्या हो गया? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया। यहाँ पर आप कोई भी रिज्यूमे बना सकते हैं, कोई बायोडाटा बना सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर जितना भी टाइपिंग का कार्य है वो सारा का सारा आप कर सकते हैं। दस्तावेज क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया आपके कि लिब्रो ऑफिस राइटर एक्चुअल होता क्या है। अभी जब आप इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, ये भी आपको बता दें कि लिब्रो ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और हमने आपको पहले भी बताया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
वो सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पर यूजर कार्य करते हैं। मीन्स जहां पर आप काम करेंगे, अपना कोई कार्य आप जिस सॉफ्टवेयर पर करते हैं वो सॉफ्टवेयर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर जहां आप काम करते हैं कैसा हो गया, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। जब लिब्रे ऑफिस राइटर को आप ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको ये नजर आता है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे लिब्रे ऑफिस राइटर आपके सामने ओपन है। ठीक है, अब यहां पर आपसे सवाल ये बनता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर को जब आप ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है। तो एक एक यहाँ पर हम कमांड के बारे में भी बात करने वाले हैं और जितना भी यहाँ पर हो सकता है जो चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं ओवरऑल वो यहाँ से हम आपको बताने वाले हैं। बाकी जब हम लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन आपको करवाएंगे तो वहाँ पर भी हम प्रैक्टिकली चीज़ों को आपको दिखाते रहेंगे ताकि आपको आसानी से ये चीज़ें समझ आएँ, ये चीज़ें आपको आसानी से याद रहें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब आप आते हैं तो जो टाइटल बार आपका होता है अनटाइटल्ड 1 करके होता है। अनटाइटल्ड 1 लिखा होगा जब आप फर्स्ट टाइम लिब्रे ऑफिस की विंडो ओपन करते हैं और अगर कोई भी आपने टाइटल नहीं दिया है तो अनटाइटल्ड 1 होगा। आगे लिब्रे ऑफिस राइटर दिया होगा, जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो उसके आगे नाम दिया होगा। जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी कि यहां पर कोई भी टाइटल अभी दिया नहीं गया है। बाकी जब आप कोई टाइटल रख देते हैं तो वो टाइटल नेम यहां पर डिस्प्ले होता है। यानी कि अगर आपने किसी नाम से इस फाइल को सेव कर दिया है तो वो नाम यहां पर डिस्प्ले होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमें यहां पर हमने अभी जो लिखा है अब हम इस फाइल को भी सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ फाइल मेनू पे जाएंगे। फाइल को सेव करने के लिए हम फाइल मेनू पर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में नीचे आप देखेंगे सेव की कमांड होती है, यहाँ से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। दूसरा हम Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, आप यहाँ सेव वाले आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके भी फाइल को हम सेव कर सकते हैं। अब इस फाइल को हम डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं। यहाँ पर हमने नाम डाल दिया CCC Gen Exam। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा हम यहाँ से इसे सेव करते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे जो हमारा टाइटल नेम आ गया है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, ये वाला देखिए CCC Gen Exam .odt, उसके बाद है लिब्रे ऑफिस राइटर। तो अब यहाँ टाइटल नेम बदल चुका है और साथ में इसमें एक्सटेंशन भी जुड़ चुका है जो कि है .odt ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ये ध्यान रखना है, अपने साथ में कॉपी लेकर बैठना है, नोट करते रहना है ताकि आसानी से चीजें आपको याद रहें। ठीक है, क्योंकि पढ़ते तो आप लोग बहुत कुछ हैं बट याद उतना नहीं रहता है। इसका रीजन यही होता है कि हम उनको समय पर नोट नहीं करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं और फिर बाद में एग्जाम के समय आप इकट्ठा उनको याद नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें धीरे धीरे अगर आप अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे और जब जिसकी जरूरत है तब उसे याद करेंगे, उसको लिखेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा और आप अच्छे से अपना एग्जाम कर सकते हैं। तो यहाँ ODT आपको इसकी एक्सटेंशन भी पता चल गई है जिसका मतलब ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ में आ गया है कि यहाँ पर डिफॉल्ट टाइटल क्या रहेगा और जब आप टाइटल डाल देंगे तो वो टाइटल आपका यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब इस टाइटल बार के जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पर फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये सब ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे जिनको मेनू नाम से जानते हैं। तो इसको बोला जाता है मेनू बार। तो ये मेनू बार यहाँ से देखो, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी मेनू बार होती है। ठीक है, इसे कहते हैं मेनू बार। इस मेनू बार पर आपके फाइल मेनू होते हैं, यानी कि यहाँ पर फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज और हेल्प, ये सभी मेनू यहाँ पर होते हैं। तो ये तो समझ आ गया कि मेनू बार हो गई। क्योंकि आपको पता है कि आपके ट्रिपल्स एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से या जो भी क्वेश्चन आते हैं बड़ा ही घुमा फिरा के कई बार पूछ देते हैं। ठीक है, बट सही से समझना है तो फिर कहीं से पूछेंगे आप आंसर बता पाओगे। जैसे हमने कहा कि जो मेनू बार होती है वो स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर होती है। तो बताइए क्या ये बात सही है या गलत है। मान लेते हैं कि आपके एग्जाम में एक सवाल आ गया है और हमने अभी आपको क्लास पढ़ाई है। सवाल आपका ये आ गया है कि जो मेनू बार होती है वो स्टैंडर्ड टूल बार से ऊपर होती है। तो आपका आंसर होगा यस,
क्यों? देखो यहाँ पर जब आप लिब्रियोफिस राइटर में आते हैं तो हमने आपको बताया सबसे पहले तो टाइटल वार हो गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले टाइटल वार, टॉप ऑफ द वार टाइटल वार, ठीक है, आपके लिब्रियोफिस विंडो की। दूसरे नंबर पर आती है आपकी फाइल मेनू, यानी कि यहाँ पर मेनू बार होती है, ठीक है, फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, तो दूसरे नंबर पर क्या होगी? मेनू बार होगी। तीसरे नंबर की अगर बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर होती है आपकी, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, स्टैंडर्ड टूल बार, यानी कि जो आपका मेनू बार है वो स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है, ये भी सही है, ठीक है। और स्टैंडर्ड बार पर होते क्या हैं? तो स्टैंडर्ड बार पर कुछ आइकन्स होते हैं, कमांड्स के कुछ आइकन्स होते हैं, यहां से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर थोड़ा स्टैंडर्ड बार को समझ लेते हैं। यहां पर अगर आप आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको सबसे पहले जो यहां पर आइकन दिखाई देता है वो न्यू का आइकन होता है, यानी कि स्टैंडर्ड बार पर भी हमें न्यू का आइकन मिल जाता है। अगर आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारी कमांड आपको देखने को मिलती हैं, ये वही कमांड है जो फाइल मेनू पर आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। अभी इनके बारे में भी आगे बात करेंगे। दूसरा जो यहाँ पर आइकन है वो आपका ओपन का है, इससे आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। सेव का यहाँ पर आइकन होता है। एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ, सीधे पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ये सभी शॉर्टकट की भी यहाँ पर साथ में दी गई हैं। यहाँ से आप कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से आप पेस्ट कर सकते हैं, क्लोन फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अंडू और रेडो के आपको आइकन मिल जाते हैं, यहाँ से आप फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। आगे स्पेलिंग चेक का एक आपको आइकन मिल जाता है। इसके बाद में यहाँ टॉगल फॉर्मेटिंग है, टेबल है, इसके बाद इमेज है, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम प्रकार के आइकन आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, बट ये सभी के सभी कमांड हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर काम अपना कर पाते हैं, ठीक है। तो ये इस बार को क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड टूल बार बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो अगली पट्टी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो अगली बार है आपकी यहाँ पर, वो है फॉर्मेटिंग टूल बार। तो इसके बारे में भी बात करते हैं। ये वाली रही आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार। इस फॉर्मेटिंग टूल बार पर क्या होता है, यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट स्टाइल ले सकते हैं अपने पैराग्राफ की। यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल होते हैं, आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं। यहाँ फॉन्ट साइज होते हैं। अब एक सवाल ये भी आता है कि आपके लिब्रियोफिस राइटर में जो फॉन्ट साइज होता है डिफ़ॉल्ट, वो क्या होता है? डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि जब आप पहली बार लिब्रियोफिस राइटर ओपन करते हैं तो क्या कितना फॉन्ट वहां पे लगा होता है, तो 12 नंबर का होता है, ध्यान रखना। 12 पॉइंट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है? तो लिबरेशन सेरिफ, इनको नोट कर लो कहीं पर, आगे इनकी आवश्यकता पड़ेगी जब क्वेश्चन होंगे। तो लिबरेशन सेरिफ ये डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 12 नंबर का होता है। अब यहीं से आप बोल्ड कर सकते हैं, यहीं से आप इटैलिक कर सकते हैं, यहीं से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट है और सब स्क्रिप्ट आप कर सकते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ से कर सकते हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार से कर सकते हैं। हालांकि ये सभी कमांड का इस्तेमाल हम फॉर्मेट मेनू में जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर कुछ टूल बार भी दी जाती हैं ताकि आप अपने कार्य को आसानी से कर पाएँ, ठीक है। तो सवाल कहीं से भी बन सकता है, बस जरूरत है आपको इसे अच्छे से समझने की। यहां पर देखिएगा आप कलर चेंज कर सकते हैं, अगर फॉन्ट का जो कलर आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। यहां पर आप जो आपका बैकग्राउंड कलर होता है, जैसे हम जो एक हाईलाइट कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। मीन्स अगर आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अभी हाल ही में एक सवाल पूछा गया था, पिछले 2 बार एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है कि लिब्रियोफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट हाईलाइट वाला कलर कौन सा है, डिफ़ॉल्ट हाईलाइटेड कलर कौन सा है? तो आंसर था येलो, क्योंकि यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट हाईलाइटेड कलर होता है वो आपका येलो होता है। बाकी अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, बट डिफ़ॉल्ट हाईलाइटेड कलर येलो कलर होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ से आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ यहाँ पर लिखा उसको आप लेफ्ट में करना चाहते हैं तो यहाँ से लेफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप सेंटर कर सकते हैं और यहाँ से आप राइट अलाइन कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। लेफ्ट में Ctrl L दबाएंगे, राइट में Ctrl R दबाएंगे, सेंटर में Ctrl E दबाएंगे और यहाँ जस्टिफाई भी कर सकते हैं Ctrl J से।
तो इनकी शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए। बाकी यहाँ से आप चाहें तो शिफ्ट F12 प्रेस कर दें तो भी आपका टॉगल बुलेट लिस्ट आ जाएगी, या यहाँ पे क्लिक करके भी आप ये बुलेट लिस्ट ले सकते हैं। बट इसमें और भी कई सारे टाइप हैं बुलेट लिस्ट में, जो भी आपको यहाँ से चाहिए वो आप इंसर्ट करा सकते हैं। और जब आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर कुछ लिखते हैं तो ये आपके बुलेट पॉइंट यहाँ पर इंसर्ट हो जाते हैं। जैसे एंटर प्रेस करेंगे अगला बुलेट पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसे ही आप यहाँ से नंबर लिस्ट भी डाल सकते हैं जिसके शॉर्टकट की F12 होती है। तो ये जो बुलेट लिस्ट है, नंबर लिस्ट है, ये सब कहाँ मिल जाते हैं? फॉर्मेटिंग टूलबार पर भी मिल जाते हैं। ऐसा बोलेंगे पर भी मिल जाते हैं का मतलब ये है कि इनको हम मेनूज के अंदर जाकर के भी इंसर्ट करा सकते हैं और फॉर्मेटिंग टूलबार से भी हम इनको डाल सकते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इंक्रीज इंटेंट का ऑप्शन है, डिक्रीज इंटेंट का ऑप्शन है। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, जो हमारा पैराग्राफ होता है उसके किनारे को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इंटेंट को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है और हम इसको इंक्रीज करना चाहें तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये इंक्रीज हो रहा है। ऐसे करेंगे तो यहाँ से इंक्रीज आगे की तरफ भाग रहा है, और यहाँ से हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं, फिर से वापस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम किसी पैराग्राफ के इंटेंट को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये भी काम हम कहाँ से कर पाएंगे? फॉर्मेटिंग टूलबार से। जितना भी फॉर्मेटिंग का कार्य होगा वो फॉर्मेटिंग टूलबार से होगा या फॉर्मेट मेनू से होगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर जो स्पेस होता है लाइन टू लाइन का वो हम सेट कर सकते हैं 1, 1.15, 1.5 और 2। तो यहाँ से हम जो स्पेस रखना चाहते हैं लाइन टू लाइन में वो कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमें स्पेस रखना है 1.5, तो हम कर देते हैं 1.5। तो ये 1.5 का स्पेस हो गया। इसके बाद अगर हम यहाँ से रखना चाहते हैं 2 का, तो आप यहाँ से 2 का कर सकते हैं, यहाँ से आप 1 का कर सकते हैं। तो जो भी स्पेस रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से रख सकते हैं। अगला जो है वो पैराग्राफ का स्पेस है, यानी कि पैराग्राफ टू पैराग्राफ कितना स्पेस रखना चाहते हैं, यहाँ से वो चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, पैराग्राफ टू पैराग्राफ कितना स्पेस आप रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इतना तो आपके समझ में आ चुका है कि आपका टाइटल बार कहाँ पे होता है, मेनू बार कहाँ पे होता है, इसके बाद में स्टैंडर्ड टूल बार कहाँ पे होता है और फॉर्मेटिंग टूल बार कहाँ पर होता है। अभी आप देख पा रहे होंगे फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे यहाँ पर आपको एक स्केल जैसा दिखाई दे रहा होगा, इसको कहा जाता है रूलर, है ना। तो ये डिफॉल्ट रूलर आपके लिब्रियोफिस राइटर में देखने को मिलता है। बाकी अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, इसको हाइड करना चाहते हैं तो इसको हाइड भी कर सकते हैं। देखिए, जब आप लिब्रियोफिस राइटर में आते हैं और आपने यहाँ पर ये जो रूलर आपको दिखाई दे रहा है, इसको अगर आपको हटाना है, इसको अगर आपको हाइड करना है, तो सोचो आप किस मेनू में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको हटाना है। तो यहाँ पर जो मेनू आप देख पा रहे होंगे, फाइल, एडिट, व्यू, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जैसे आप पढ़ते हैं यहाँ पे व्यू का मतलब देखना, है ना। तो यहाँ पर देखना और हटाना हो सकता है, यहाँ से हम चीजों को देख सकते हैं और हटा सकते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमें व्यू मेनू में जाना पड़ेगा, और आप देखेंगे जब आप व्यू मेनू में आते हैं तो यहाँ पर आपको एक कमांड मिलती है रूलर के नाम से। आगे आप देखेंगे Ctrl+Shift+R इसकी शॉर्टकट की है, जिससे हम रूलर को लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो वर्टिकल रूलर भी अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। ये डिफॉल्ट नहीं होता है, डिफॉल्ट केवल हॉरिजॉन्टल आपका जो रूलर होता है वो दिया होता है। बाकी अगर वर्टिकल आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, वर्टिकल भी आ जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ आप देख पाएंगे साइड में यहाँ पर ये वर्टिकल रूलर भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा, है ना। इस चीज को हम यहाँ पर भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं अगर आपको इसकी जरूरत है। हटाने के लिए हम आप शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं तो क्या करेंगे, Ctrl+Shift+R प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही Ctrl+Shift+R प्रेस करते हैं तो आपने देखा यहाँ से रूलर हाइड हो चुका है। वापस लाना है Ctrl+Shift+R, फिर से हमें प्रेस कर लेना है तो फिर से वापस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर चूंकि हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों को टिक कर दिया था, इसलिए जब हम हाइड करते हैं तो दोनों हाइड होते हैं और जब हम शो करते हैं तो दोनों शो होते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से बाय डिफॉल्ट करना चाहते हैं तो हमें व्यू मेनू पे जाना पड़ेगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ रूलर पर आएंगे और यहाँ से वर्टिकल को हम अनचेक कर देंगे। तो अब केवल हमारा हॉरिजॉन्टल ही यहाँ पर रह जाएगा। इतना आपके समझ में आ गया। अभी बात करते हैं साइड बार की, क्योंकि साइड बार से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो साइड बार आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिब्रियोफिस राइटर में यहाँ पर आपको डिस्प्ले होती है साइड बार। अब यहाँ पर हमने जैसे ही क्लिक किया, जैसे हमने यहाँ प्रॉपर्टी पे क्लिक किया तो प्रॉपर्टी के बहुत सारी यहाँ पे कमांड आपको डिस्प्ले हो जाती हैं। इनके बारे में थोड़ा
बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आपका जो साइड बार होता है डिफॉल्ट रूप से डिस्प्ले होता है, यानी कि जब आप लिब्रियोफिस राइटर ओपन करते हैं तो साइड बार डिफॉल्ट रूप से आपको दिखाई देती है। बट इसको भी आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। कहां से हटाएंगे? तो सिंपली आपको आना है व्यू मेनू में, यहां पर देखेंगे एक साइड बार की कमांड है, इसके आगे कंट्रोल F5 शॉर्टकट की है, बस आपको यहां क्लिक करना है, साइड बार आपकी हट जाएगी, साइड बार आपकी हाइड हो जाएगी। तो आप साइड बार को हटा सकते हैं, यस हटा सकते हैं। किस शॉर्टकट की से? कंट्रोल F5 से। किस मेनू से? व्यू मेनू से आप साइड बार को हटा सकते हैं। वापस लाना है, कंट्रोल F5 प्रेस कर दो, फिर से वापस आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहां पर साइड बार में कुछ आपको आइकन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो आइकन यहां पर आप देख पा रहे हैं इसे बोला जाता है प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी का आइकन है जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। देखिए ये वाला आइकन है प्रॉपर्टी का। ठीक है, इसके बाद नीचे पेज का आइकन है, इसके बाद स्टाइल का आइकन है, इसके बाद गैलरी का आइकन है, इसके बाद नेविगेटर है और इसके बाद स्टाइल इंस्पेक्टर है। तो यहां पर अलग अलग टाइप के क्या हैं? आइकन्स हैं। अभी सबसे पहले प्रॉपर्टी पे चलते हैं। जब आप प्रॉपर्टी पे आते हैं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी में आपको स्टाइल मिलता है। यहां से आप स्टाइल जो भी यूज करना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। देखो यहां पर ये स्टाइल आती है, यहां से आप ले सकते हैं। बाकी यहां अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहां पर भी आपको स्टाइल के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहां से टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग 1, हेडिंग 2 अप्लाई कर सकते हैं। सेम यहां पर भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे तो यहां से क्लोन फॉर्मेटिंग का एक आइकन आपको डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पे कैरेक्टर की अगर बात करते हैं तो लिब्रे sans serif यहाँ पर फॉन्ट नेम आपको दिखाई देता है, जो कि फॉर्मेटिंग टूलबार में आपको ऑलरेडी मिल गया था, है ना। यहाँ से भी हम कर सकते थे और साइड बार से भी हम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि हम साइड बार से भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक सवाल आया है कि आप अगर फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो साइड बार से भी फॉन्ट साइज को इंक्रीज किया जा सकता है। तो आंसर होगा यस, कर सकते हैं। साइड बार में भी जाके हम कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग टूल बार में भी जाके हम कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। यहां पर देखो कैरेक्टर लिब्रे sans serif और ये डिफॉल्ट रहता है। फॉन्ट जो साइज होता है वो 12 रहता है। इसके बाद यहाँ बोल्ड, इटैलिक कर सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो कौन सी लाइन आपको लेनी है, यहाँ पर आप अंडरलाइन में कौन सी लेंगे, डैश वाली लेंगे या लॉन्ग डैश लेंगे या फिर डॉटेड वाली लेंगे या फिर आप डॉटेड वाली लेंगे, जो भी आपको यहाँ से लेना है वो आप ले सकते हैं, सेट कर सकते हैं। वैसे ही लाइन नीचे आएगी। यहाँ से स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, यहाँ से आप टॉगल शैडो डाल सकते हैं। कोई भी अगर आपने लेटर लिखा तो उसमें एक शैडो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, फंट साइज बढ़ा सकते हैं और फंट साइज यहाँ से कम कर सकते हैं। ये आपके फंट का कलर होता है, जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ये हाईलाइटेड कलर है, डिफॉल्ट येलो होता है, आपको पहले से पता है। ठीक है, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, ये ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई भी फॉर्मेटिंग की है उसको आप सीधे क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए हम कंट्रोल M भी प्रेस कर सकते हैं और आप यहाँ पर भी आके क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप कैरेक्टर स्पेस को बढ़ा सकते हैं। कैरेक्टर स्पेस कितना रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। कुछ यहाँ पर ऑप्शंस हैं, जैसे वेरी टाइट करना चाहते हैं तो बहुत ही क्लोज हो जाएगा, टाइट में थोड़ा क्लोज हो जाएगा, नॉर्मल में नॉर्मल रहेगा, लूज करेंगे थोड़ा सा बढ़ जाएगा स्पेस और वेरी लूज करेंगे थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा स्पेस। यानी कि यहाँ पर स्पेस को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने लेटर में, जो भी हम वर्ड लिखते हैं उसमें। ठीक है, यहां से सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट आप डाल सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट P होता है सुपर स्क्रिप्ट और कंट्रोल शिफ्ट B होता है सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की, ध्यान रखना है। बाकी जब आगे क्लास कराएंगे तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, बट ओवरऑल यहां पर थोड़ा समझ लेना है ताकि जब हम आगे के क्लास आपको पढ़ाएं उनको समझना आपके लिए आसान हो जाए। ओके, इसके बाद देखो नीचे पैराग्राफ की कमांड आपको मिलती है। यहाँ से आप लेफ्ट, राइट, सेंटर जस्टिफाई कर सकते हैं। बुलेट लिस्ट भी आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं, नंबर लिस्ट भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कहाँ मिलता है आपको, प्रॉपर्टीज वाले आइकन पर मिलता है, जो कि साइड बार पर बना होता है। इसके बाद पेज में आएंगे। पेज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पेज की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कौन सा हमें साइज लेना है। डिफॉल्ट आपका लेटर रहता है, इसका यहाँ पे विड्थ और हाइट दी गई है कितना होता है। ओरिएंटेशन क्या है वो यहाँ दिया गया है। ओरिएंटेशन देखो पोर्ट्रेट रहता है या वाइड डिफॉल्ट रहता है। बाकी अगर करना चाहते हैं तो आप लैंडस्केप मोड कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट पोर्ट्रेट रहता है, सीधा आपका पेज रहता है। ठीक है, यहाँ मार्जिन साब में आप देख सकते हैं 0.7 इंच डिफॉल्ट मार्जिन होता है। बाकी अगर आप
और कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से देखो आप नैरो कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं। ये नैरो मॉडरेट का मतलब ये है कि यहाँ पर एक जो मार्जिन होता है वो सेट होता है, तो आप नैरो करेंगे या फिर मॉडरेट करेंगे या फिर नॉर्मल रखेंगे या फिर यहाँ पे 1 कर सकते हैं या 1.25 इंच कर सकते हैं, बाइट कर सकते हैं, मिरर्ड कर सकते हैं। जो भी आप मार्जिन रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ पर नंबर स्टाइल में आप जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। बैकग्राउंड आप क्या रखना चाहते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं वो यहाँ बैकग्राउंड ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ कॉलम कितने रखना चाहते हैं, जो कॉलम आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। आपके पेज में उतने ही कॉलम यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ हेडर एंड फुटर है, आप इनका मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। ये फुटर का मार्जिन है, जितना भी आप रखना चाहते हैं यहाँ से भी मार्जिन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पेज का क्या मिल जाता है, एक पेज का आइकन मिल जाता है जहां से कुछ सेटिंग वगैरह है जो आप यहां से कर सकते हैं। बाकी ये चीजें आप यहाँ मेनू में जाके भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टाइल्स का आइकन, जहां से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी अलग अलग प्रकार की स्टाइल हैं जो आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद गैलरी का एक आइकन आपको डिस्प्ले होता है, यहाँ से आपको अलग अलग टाइप के इमेजेस मिल जाते हैं, आइकन मिल जाते हैं जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ से इस्तेमाल करना है उसको आप सीधे ड्रैग करके भी ला सकते हैं, और आपने छोड़ दिया अपने डॉक्यूमेंट में तो वो यहाँ से ड्रैग होकर के आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको कहीं पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इनको छोटा या बड़ा करना है तो छोटा या बड़ा भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप इनका जो कलर वगैरह है वो आप जो रखना चाहते हैं अपने हिसाब से वो आप रख सकते हैं, यहाँ से चेंज हो जाएगा। इसके बाद आता है नेविगेटर, तो यहाँ से आपको नेविगेटर मिल जाता है। इसकी शॉर्टकट की अधिकांश आपके एग्जाम में आती है कि नेविगेटर के शॉर्टकट की बताइए, तो F5 होती है, F5 से नेविगेटर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे सबसे पहले तो सबसे लास्ट में आपको मिलता है स्टाइल इंस्पेक्टर। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो स्टाइल आपके डॉक्यूमेंट में होती है वो यहाँ पर आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट में अप्लाई है वो चीजें आपको यहाँ पर समझ आ जाएंगी, यहाँ पर सारा आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आइकन्स हैं जो आपके साइड बार में आपको देखने को मिलते हैं। अब सबसे नीचे आ जाते हैं टाइटल बार पर, क्योंकि आपको पता है लिब्रियोफिस राइटर में जो सबसे नीचे एक बार होती है, एक पट्टी होती है, उसको बोलते हैं टाइटल बार। तो इस टाइटल बार पर क्या दिखाई देता है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो पेज 1 ऑफ 1 आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर पेज 1 ऑफ 1 का मतलब है कि यहाँ पर पेज दिखाई जाता है कि भाई कितना पेज है आपके डॉक्यूमेंट में, 1 पेज है, 2 पेज है, और अगर मान लिया 10 पेज हैं तो आप कौन से पेज पर अभी प्रेजेंट टाइप पे हैं, तो 1 ऑफ 1 का मतलब है कि हम भाई इसमें टोटल 1 पेज है और पहले पेज पर हमें, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर 7 वर्ड हमने लिखे हैं, 25 कैरेक्टर हमने लिखे हैं, तो कितने वर्ड आपने लिखे हैं, कितने कैरेक्टर आपने लिखे हैं वो चीज़ भी आपको डिस्प्ले होती है। इसके बाद में यहाँ पर डिफॉल्ट पेज की स्टाइल आपको दिखाई देती है, और यहीं पर आप देख पा रहे होंगे तो राइट साइड में आपको क्या मिलता है, जूम स्लाइड मिलता है, जहां से आप जूम कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप जूम बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। मैक्सिमम जूम हम लिब्रियोफिस राइटर में 600% कर सकते हैं और मिनिमम जूम हम 20% कर सकते हैं। मैक्सिमम 600%, मिनिमम 20%। तो ये आपको जूम भी पता होना चाहिए। बाकी डिफॉल्ट यहाँ पे 100% जूम रहता है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपने ओवरऑल समझ लिया है कि आपके लिब्रियोफिस राइटर में कहाँ पर मेनू बार होती है, कहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार होती है, कहाँ पर आपके जो फॉर्मेट टूल बार होती है, कहाँ पर साइड बार होती है, इनकी शॉर्टकट की क्या होती हैं, टाइटल बार कहाँ पे होती है, और जो आपका स्टेटस बार होती है वो कहाँ पर होती है। आई होप आपने ये बहुत अच्छे से समझा होगा। बाकी इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो जैसे क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, तो जो चीज़ें क्वेश्चन में आती जाएंगी उनको हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आपको समझाते जाएंगे, ताकि हर एक सवाल को आप आसानी से समझ पाएँ और उनका आंसर कर पाएँ। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में घंटी के बटन को दबा देना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।